एक 41 साल का शख्स अपनी 14 साल की लड़की को लेकर मुंबई आता है घूमने के लिए। अब ये दोनों एक होटल का रूम लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि इस शख्स की हो जाती है मौत। अब जब पुलिस इस लड़की से पूछती है कि वहाँ पे क्या हुआ था रूम के अंदर, तो लड़की बताती है कि जब ये मेरे साथ संबंध बना रहा था तो संबंध बनाते बनाते इसकी मौत हो गई। अब जैसे ही पुलिस ने ये वाली बात सुनी कि संबंध बना रहा था और संबंध बनाते बनाते मौत हो गई, तो पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि ये जो शख्स था इसने अपना आधार और अपनी बेटी का आधार होटल में लगाया था कि ये दोनों बाप बेटी हैं, और इसके बावजूद एक बाप अपनी बेटी के साथ संबंध कैसे बना सकता है, और संबंध बनाते बनाते उस शख्स की मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी इसी शख्स के ऊपर है जिसकी उम्र 41 साल थी और इसकी बेटी जो कि 14 साल की है। आप कहानी को झूठी समझेंगे, इसलिए जो कुछ रिपोर्ट हैं जो कि आपको मैं साफ दिखा दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, और आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। अब आज की कहानी शुरू करूँगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से। मुंबई में जो डीवी मार्ग थाना है, वहीं पे एक रोड है जिसका नाम है ग्रांड रोड, और ग्रांड रोड पे बहुत सारे होटल्स हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे का समय होता है। एक शख्स है जिसकी उम्र 41 साल होती है, उसके साथ में एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 14 साल। अब ये दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं रूम लेने के लिए। अब जब ये रूम लेने के लिए जाते हैं तो होटल वाले पूछते हैं कि सर कितने दिन के लिए रूम चाहिए और ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये मेरी लड़की है, इसकी उम्र 14 साल है, और उस लड़की का नाम बताता है। तो होटल वाले उससे उसका आधार कार्ड मांगते हैं कि सर आप अपना और अपनी बच्ची का आधार कार्ड दे दीजिए ताकि हम आपको रूम दे सकें। तो जो शख्स है वो अपना और अपनी बेटी का दोनों का आधार कार्ड होटल वाले को दे देता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों बाप बेटी होटल के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर चले जाते हैं, समय बीतता है, खाना पीना खाते हैं। अब शाम का समय होता है तो अचानक जो लड़की है 14 साल की, वो रूम में से भागी भागी आती है चीखती चिल्लाती हुई, और होटल के स्टाफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप अंदर जाइए, देखिए जो मेरे साथ आए थे वो गिर गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ बोल नहीं रहे। अब होटल का पूरा स्टाफ उस रूम की ओर भागता है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो शख्स था 41 साल का, वो अर्धनग्न अवस्था में ज़मीन पे पड़ा हुआ है और बेसुध हालत में है। तो होता क्या है, तुरंत ही इस शख्स को उठाकर सीधे जे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब जे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया है और हार्ट अटैक की वजह से इस शख्स की मौत हो गई है। अब पुलिस जे हॉस्पिटल पहुंचती है और इस लड़की से पूरी जानकारी लेती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और इसकी जब मौत हुई थी तो उस समय पे ये क्या कर रहा था। तो लड़की बताती है कि ये मेरे साथ संबंध बना रहे थे और संबंध बनाते बनाते पता नहीं इनको क्या हुआ, अचानक से इनकी मौत हो गई। अब जैसे ही पुलिस वाले और होटल के स्टाफ ये वाली बात सुनते हैं कि ये इसके साथ संबंध बना रहे थे और संबंध बनाते बनाते मौत हो गई, तो ये लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये इससे तुम्हारा रिश्ता क्या था, क्या ये तुम्हारा बाप था या तुम्हारे पिता थे। तो वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है, वो कहती है कि ये मेरे पिता नहीं थे। दरअसल जो होटल में शख्स ने जो आधार कार्ड दिया था दोस्तों, वो आधार कार्ड फर्जी था और ये लड़की उसकी लड़की नहीं थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उस लड़की ने क्या बताया था। ये जो शख्स था गुजरात में एक हीरे की कंपनी में मैनेजर था, और ये जो लड़की थी बहुत गरीब परिवार से थी। इसके पिताजी को लकवा हो गया था, इसकी एक माँ थी और एक शायद भाई भी था। अब ये जो शख्स है इसके परिवार की मदद करता है पैसों से, और क्या करता है, इस लड़की को इसने अपने साथ अपनी हीरे की कंपनी में ही काम पे लगा लिया था। इसके घर पे आता था, जाता था, इसके परिवार के लोगों से इसकी बहुत अच्छी बोलचाल थी।
और जब जब उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, दवाई की ज़रूरत होती थी इसके पिता के लिए, तो ये शख्स क्या है उसकी मदद करता था। अब मदद करता था तो इसके परिवार के लोगों को इस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था, जो मैनेजर था। तो इसकी बेटी को लेके कहीं पे भी जाता था तो इसके परिवार के लोग जो हैं, लड़की के परिवार के लोग इसके ऊपर शक नहीं करते थे, क्योंकि इसकी उम्र थी 41 साल और लड़की की उम्र थी 14 साल। इसको अपनी कंपनी में भी लगाया हुआ है, अच्छी सैलरी भी दे रहा है और घर में मदद भी कर रहा है। तो इसके परिवार के लोग सोचते थे कि अपनी बच्ची की तरह ही इसको पाल रहा है। अब होता क्या है, 29 अक्टूबर की शाम को क्या होता है, ये शख्स इस लड़की के घर पे जाता है और इसके परिवार के लोगों से बोलता है कि कल शाम को मैं मुंबई जाऊंगा अपने परिवार को लेके, अगर आप कहो तो मैं आपकी बेटी को भी ले जाऊं, ये भी मुंबई घूम लेगी। अब इसके परिवार के लोग इसके कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और शख्स के ऊपर पूरा विश्वास भी था। तो इसकी माँ कहती है ले जाइएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, संभाल के ले जाइएगा, संभाल के आइएगा। अब ये शख्स क्या करता है, शनिवार की सुबह ही इस लड़की को उसके घर से उठा लेता है और सीधा मुंबई जाता है। अब मुंबई जाकर ये क्या करता है, वहाँ पे सेक्स वर्धक गोलियाँ लेता है, यानी कि काम वासना बढ़ाने वाली गोलियाँ लेता है और एक होटल के अंदर जाता है। इसने पहले से ही इस लड़की का नकली आधार कार्ड बनवा के रखा था अपने नाम के साथ जुड़वा के। अब ये एक होटल के अंदर जाते हैं। अब होटल में वो पूछते हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, तो ये शख्स बताता है कि ये मेरी बेटी है। आधार कार्ड मैच कर जाते हैं, इनको रूम दे दिया जाता है। उसके बाद ये रूम में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये शख्स क्या करता है, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब ये जैसे ही इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ये लड़की इससे मना करती है। अब जब ये लड़की इससे मना करती है तो कहता है कि मैंने तेरे बाप के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, तेरे परिवार को बहुत सारा पैसा दिया है, वो सारा पैसा मैं तेरे घर वालों से ले लूँगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और इस लड़की को कई तरह की धमकियां देता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब लड़की डर जाती है और कहता है अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अब लड़की डर जाती है, इसकी बातों में आ जाती है। अब लड़की इसकी बातों में आ जाती है तो ये क्या करता है, लड़की तो तैयार हो गई। अब ये सेक्स वर्धक गोलियां खा लेता है जिससे कि इसकी अंदरूनी ताकत बढ़े। अब ताकत बढ़ जाती है इसकी। अब ये क्या करता है, इस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी अचानक से इसको आ जाता है अटैक, और अटैक की वजह से ये वहीं पे उसी हालत में फड़फड़ाने लगता है। अब जैसे ही ये फड़फड़ाने लगता है इतनी देर में इस लड़की को लगता है डर। ये दरवाज़ा खोलती है, तुरंत होटल के स्टाफ के पास जाती है, उनसे मदद मांगती है। अब होटल के स्टाफ रूम में आता है तो ये आदमी बेसुध पड़ा होता है। तो इसको उठा के लेके जाया जाता है जेजे हॉस्पिटल। वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया जाता है और वहीं पे पुलिस आती है और इस लड़की से सारी बात पूछती है। अब इसके बाद क्या होता है, इस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है गुजरात से। अब इस लड़की की माँ मुंबई जाती है और उससे पूछा जाता है कि क्या ये लड़की बता रही है वो बिल्कुल सच है। तो इस लड़की की माँ बताती है कि इस आदमी के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान थे, ये हमारे घर की हर तरह से मदद करता है और इसी ने हमारी बेटी को अपनी कंपनी में लगाया हुआ है। ये हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये शख्स हमारी बेटी के ऊपर गंदी नज़र रखे हुए है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस शख्स के खिलाफ इसकी माँ ने रिपोर्ट लिखवा दी है। पॉस्को एक्ट में इसके ऊपर केस भी है, लेकिन अब केस का होगा क्या आप ही बताइए, क्योंकि ये शख्स तो मर चुका है। अब इसके बाद में जो बच्ची है 14 साल की, वो इसकी माँ को सुपुर्द कर दी गई है और वो उस लड़की को अपने घर ले गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस बताना था और जताना था। और आज मैं आपको दो बात बताऊंगा। दो बात क्या है, पहली बात इस शख्स के ऊपर जिसने कि शक्तिवर्धक गोलियां खाई, उसके बाद इसको अटैक आ गया और इसकी मौत हो गई। होता क्या है, आजकल के लड़के जो हैं वो गलत गंदी वीडियो को देखते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी होगी, इसीलिए वो क्या करते हैं, शक्तिवर्धक गोलियां खा लेते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये की आती हैं। अब ये शक्तिवर्धक गोलियां खाने का चलन चल गया है, इनके यार दोस्त भी इनको बता देते हैं
लेकिन ये गोलियां कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शक्तिवर्धक गोलियां खाने से दिल की रफ्तार जो है बहुत तेज़ हो जाती है, और तेज़ हो जाती है तो उससे हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इनके साइड इफ़ेक्ट और भी बहुत सारे हैं। ये 41 साल का था, मर गया गोली खा के। इसका मतलब ये नहीं है कि 41 साल का है वो उसके पावर को झेल नहीं पाया। इसकी पावर बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। इसीलिए आप शक्तिवर्धक गोलियां कैसे भी कभी भी ना खाएं। दूसरी बात, इस लड़की के परिवार के ऊपर। इस लड़की के परिवार ने हमें एक चीज़ सिखाई। मैं अक्सर आपको कहानियों में बताता हूँ, रोज़ाना कहानियाँ सुनाता हूँ कि हमें किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे मुँह बोला चाचा, ताऊ, भाई, मामा, फूफा, कोई भी हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, हमें किसी के साथ भी अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजना है, ना बच्ची को, ना बहन को, या किसी भी घर की महिला को। दरअसल होता क्या है, आज का समय ये आ गया है कि हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास करना बहुत आसान है, उससे भी आसान है विश्वास तोड़ना, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बनाए रखना। दरअसल दोस्तों, आज का समय यही है, हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, हम विश्वास सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी के साथ भी अपने घर की बच्चियों को ना भेजें। इसने इस बच्ची को भेजा था जो गुजरात से लड़की गई थी मैनेजर के साथ में। आखिरकार होता क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे कहावत है, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वो यहीं पे भोगना पड़ता है। शायद इस लड़की का मन अच्छा होगा या इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके साथ वो मैनेजर गलत काम नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसको सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।